है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए छोटे छोटे वाक्य लाई हूँ जो कि इच्छा, मजबूरी और हैज़ टू, हैव टू, एम टू लगाकर सेंटेंस बनाते हैं। मुझे जाना है, ये मेरी इच्छा है कि मुझे जाना है, तब हम इसमें एम टू लगाकर सेंटेंस बनाएंगे। आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई एम टू गो। जैक को खाना है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये इच्छा है, जैक की इच्छा हो रही है खाने की। इस तरह के सेंटेंस हम ऐसे बनाते हैं, जैक इज टू ईट। मुझे नहाना है, आई एम टू टेक अ बाथ, आई एम टू टेक अ बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें सोचना है, वी आर टू थिंक, क्योंकि वी के साथ हम आर लगाते हैं इसलिए आर टू लगाते हैं, वी आर टू थिंक। मुझे नहाना था, मुझे नहाना था, इस सेंटेंस में हम वॉज लिखेंगे। आई वॉज टू टेक अ बाथ, आई वॉज टू टेक अ बाथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सीखेंगे मजबूरी वाले वाक्य कौन से होते हैं। मुझे नहाना पड़ रहा है, क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि उसके नहाने की इच्छा नहीं है, उसे नहाना पड़ रहा है। तब हम इस सेंटेंस को हैव टू लगाकर बनाएंगे। आई हैव टू टेक अ बाथ, आई हैव टू टेक अ बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे खाना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी खाने की इच्छा नहीं है, तब हम लिखेंगे आई हैव टू ईट। आई के साथ हमेशा हैव लगता है इसलिए हम लिखेंगे आई हैव टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे सोना पड़ रहा है, आई हैव टू स्लीप। उसका सोने का मन नहीं है, कोई उसे बोल रहा है इसलिए वो मजबूरी होती है कि मुझे सोना पड़ रहा है, आई हैव टू स्लीप। हमें नहाना पड़ रहा है, वी हैव टू टेक अ बाथ, वी हैव टू टेक अ बाथ। हमें नहाना पड़ रहा है, वी हैव टू टेक अ बाथ। अब हम समझेंगे कि इस टू, एम टू, आर टू लगाकर सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम इस टू, एम टू और आर टू समझते हैं। इन सब की हिंदी होती है करना है, ये सब प्रेजेंट में होता है। हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तब हम लिखेंगे इंग्लिश में आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश। नेहा को आइसक्रीम खानी है, नेहा को आइसक्रीम खानी है। नेहा इज टू ईट एन आइसक्रीम। यहाँ पे आइसक्रीम में फर्स्ट लेटर आई है, ये वॉवल होता है इसलिए हम इसके साथ एन लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको विदेश जाना है, आपको विदेश जाना है। यू आर टू गो अब्रॉड, यू आर टू गो अब्रॉड। देखिए एक एम टू, इज टू और आर टू लगा के सेंटेंस हमने बनाए हैं। इस तरह के सेंटेंस बनाकर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अब हम सीखेंगे वॉज टू और वर टू का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और इसकी हिंदी होती है करना था। ये पास्ट में यूज होता है, वॉज टू, वर टू, इसकी हिंदी होती है करना था। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें सोना था, यू वर टू स्लीप। इसमें भी सिर्फ आपको वॉज टू, वर टू का ही यूज करना है। तुम्हें सोना था, यू वर टू स्लीप। मुझे घर जाना था, यू वॉज टू गो होम। क्योंकि यहाँ हैव हैज नहीं लगा सकते, क्योंकि घर जाना कोई मजबूरी नहीं होती है, ये इच्छा होती है कि मुझे घर जाना था। अब हम सीखेंगे हैज टू और हैव टू वाले सेंटेंस। हैज टू और हैव टू का हिंदी मतलब होता है करना पड़ता है, करना पड़ता है। हैज टू, हैव टू लगाकर सेंटेंस
कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह उठना किसी को पसंद नहीं होता, इसलिए ये मजबूरी वाले वाक्य हैं। मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप अर्ली। आई हैव टू वेक अप अर्ली। उसे स्कूल जाना पड़ता है। उसे स्कूल जाना पड़ता है। ये भी मजबूरी वाले सेंटेंस है, क्योंकि स्कूल जाना बचपन में किसी को पसंद नहीं होता। He has to go to school. उसे स्कूल जाना पड़ता है। He has to go to school. अब हम देखेंगे had to लगाकर सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। had to का हिंदी मतलब होता है करना पड़ता था। हमें स्कूल जाना पड़ता था। हमें स्कूल जाना पड़ता था। We had to go to school. We had to go to school. मुझे पढ़ना पड़ता था। मुझे पढ़ना पड़ता था। I had to read. I had to read. मुझे पढ़ना पड़ता था। I had to read. हम सीखेंगे will have to लगाकर सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसका हिंदी मतलब क्या होता है। will have to का मतलब होता है करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। will have to लगाकर सेंटेंस बनाते हैं। तुम्हें नहाना पड़ेगा। तुम्हें नहाना पड़ेगा। You will have to take a bath. तुम्हें नहाना पड़ेगा। You will have to take a bath. आपको will का भुगतान करना पड़ेगा। आपको will का भुगतान करना पड़ेगा। You will have to pay the bill. You will have to pay the bill. If you like the video, please subscribe.